नमस्कार दोस्तों। आजकल हम लोग फ़िल्मों की बातें कर रहे हैं और फ़िल्मों के वो किस्से मैं आपको सुना रहा हूँ जो अनछुए से हैं, जिनको सुन-सुन के आपको बहुत मज़ा भी आ रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी हीरोइन के बारे में बताता हूँ जिसने ज़्यादा फ़िल्में नहीं करी हैं, लेकिन उनकी मासूमियत और उनकी गहरी बोलती आँखों ने दीवाना बना दिया फ़िल्म इंडस्ट्री में लोगों का। उनके दर्शक उनको बहुत चाहते थे। बात कर रहा हूँ मैं अजरा की। अजरा एक भूली-बिसरी फ़िल्म अभिनेत्री हैं। सन 1957 में रिलीज़ हुई महबूब खान की यादगार फ़िल्म मदर इंडिया में पहली बार फ़िल्मी पर्दे पर दिखाई दी। इसकी भी एक कहानी है, वो मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। बिरजू यानी सुनील दत्त की प्रेयसी के रूप में दिखाई दी, गाँव के मास्टर की बेटी जिसके पास बिरजू अ, आ, इ, ऊ, ऊ सीखने आता है। फ़िल्म के एक सीन में वे बिरजू के पास आती हैं, हौले से बिरजू के पास बैठकर धीरे-धीरे बात करती हैं। उस वक़्त अजरा की जो नज़ाकत है, वो देखने वाली चीज़ है। दिलीप कुमार की यादगार फिल्म गंगा जमुना जो 1961 में आई थी, उसमें जो जमुना बनी है यानी यानी कि नासिर खान की जो प्रेयसी हैं, उनके कमला के रूप में भी हमने अजरा को देखा है। फिल्म लव इन शिमला में 1960 में जो आई है, उसमें जॉय मुखर्जी की जो हीरोइन है साधना और जो अजरा है वो साइड हीरोइन है और वह गाना गाल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, ये वक्त अजरा की जो जलन है ना, जरा उसको याद कीजिए। शम्मी कपूर की फिल्म जंगली में जो 1961 में आई थी, तो क्या करूँ मैं सुक्कू सुक्कू गाने पर जो हेलेन डांस कर रही हैं और शम्मी कपूर डांस कर रहे हैं, यहाँ पर भी अजरा के हिस्से में शम्मी कपूर की बदतमीजी सहना और चेहरे पर जलन और गुस्से के भावों को प्रदर्शित करना था। फिल्म जंगली में अजरा ने नकली राजकुमारी का रोल किया था। अजरा ने ज़्यादा फिल्में नहीं करी हैं, तकरीबन 25 फिल्मों में अजरा दिखाई दी हैं, लेकिन उसने मदर इंडिया और गंगा जमुना जैसे रोल उनको फिर कभी मिले नहीं। अजरा तो हीरोइन के रूप में कभी ज़्यादा सामने नहीं आई तो बी या सी ग्रेड की फिल्मों में और उन्हें ज़्यादातर रोल जो है साइड हीरोइन या कैरेक्टर रोल्स के ही मिले हैं। 1957 से 1974 तक अजरा ने फिल्मों में छोटे-मोटे रोल किए। शायद अजरा को आखिरी बार सन 1974 की धर्मेंद्र सायरा बानो की फिल्म थी पॉकेट मार, उसमें देखा गया था। अजरा का फैमिली बैकग्राउंड भी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। नानू भाई वकील बलसार गुजरात के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1928 से 1964 तक कई साइलेंट और बोलती हिंदी, गुजराती और तमिल फिल्में बनाई हैं, डायरेक्ट भी की हैं। नानू भाई वकील ने सन 1932 में पहली बोलती गुजराती फिल्म नरसिंह मेहता बनाई थी। इस फिल्म में उस समय की बड़ी स्टार मेहताब को उन्होंने लिया था। नानू भाई वकील ने अनुराधा वकील से शादी की थी और वह नानू भाई वकील की लीगल वाइफ थी। यही अजरा के पिता थे, नानू भाई वकील। लेकिन माँ अनुराधा ये वाली ना होकर सरोजनी थी। अभिनेत्री अजरा का जन्म 21 सितंबर को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। दिल्ली के रहने वाले शेख इमामुद्दीन और उनकी पत्नी मुनव्वर जहां के 7 बच्चों में से 2 बेटियां रोशन जहां उर्फ रानी और उनसे छोटी इशरत जहां, जो 1930 और 1940 के दशक की फैंटेसी फिल्मों की स्टार अभिनेत्रियां थी। रोशन जहां का स्क्रीन नेम सरोजनी था। साल 1934 में प्रदर्शित हुई फिल्म दीवानी से फिल्म में इन्होंने कदम रखने वाली सरोजनी ने करीब 12 साल के कैरियर में भारत की बेटी, सुंदरी, मधुबंसरी, संसार नैया, सन ऑफ अलादीन, दीपक महल, हातिम ताई की बेटी, जादुई कंगन, संस्कार, जादुई बंधन, ताजमहल, फरमान, नया जमाना, श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध और सर्कस किंग जैसी फिल्मों में काम किया। उसी दौरान उन्होंने फैंटेसी फिल्मों के लिए मशहूर निर्माता निर्देशक नानू भाई वकील के साथ गुप्त विवाह भी कर लिया था। अजरा इन्हीं सरोजनी और नानू भाई वकील की बेटी हैं। अजरा के पिता जो थे नानू भाई वकील का निधन 19 दिसंबर 1980 को हुआ और उनकी माँ सरोजनी का 1993 में। अजरा के अनुसार उनका जन्म सितंबर महीने की 21 तारीख को मुंबई में हुआ था। 6वीं तक की पढ़ाई उन्होंने सांता क्रूज के सेंट टेरेसा कॉन्वेंट हाई स्कूल से की और फिर साल 1950 में अपनी नानी के पास दिल्ली चली गई थी। करीब 5 साल दिल्ली में रहकर उन्होंने पहाड़ी भोजला, चितली कबर, जामा मस्जिद के सेंट फ्रांसिस स्कूल से पढ़ाई अपनी पूरी करी और फिर 1954-55 में वापस मुंबई लौट आई। फिल्मी शुरुआत अजरा जी की फिल्मों में आना भी एक इत्तफाक है। उनके अनुसार वो जोगेश्वरी के इस्माइल यूसुफ कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। एक रोज सांता क्रूज के आर्य समाज मंदिर में किसी शादी में गई, जहां महबूब खान जो बड़े फिल्म डायरेक्टर थे, उनकी पत्नी सरदार अख्तर भी आई थी। वो उनकी जो मौसी थी इंदू रानी, उनकी सहेली थी। अजरा की जो मौसी थी, उन्हें देखकर वह मौसी से कहने लगी, तुम्हारी भाभी तो बहुत सुंदर है, और फिर बात आई गई हो गई। लेकिन 3-4 दिन बाद सरदार अख्तर ने उनके घर पर फ़ोन किया। उस वक्त वो कॉलेज गई हुई थी। उसी शाम उन्हें परिवार के साथ अजमेर जाना था, जहां उनके पिता अपनी किसी फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे थे। उस फिल्म की हीरोइन चित्रा थी। सरदार अख्तर ने उनके लिए एक संदेश छोड़ा कि कॉलेज से लौटते ही महबूब स्टूडियो पहुंच जाओ। अजरा जो है महबूब स्टूडियो पहुंची तो वहां फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में बिरजू यानी कि सुनील दत्त की प्रेमिका चंद्रा की भूमिका में जिस लड़की को लिया गया था, वह लखनऊ में थी और बीमार पड़ जाने की वजह से मुंबई नहीं पहुंच पाई थी।
ऐसे में सरदार अख्तर को अजरा का ख्याल आया और किस तरह वो बिना किसी योजना के ही अजरा को उन्होंने अभिनेत्री बना दिया। अजरा कहती हैं, मैंने कभी लिपस्टिक तक नहीं लगाई थी, लेकिन यहाँ मुझे फिल्म के लिए सजना संवरना पड़ रहा था। उन्हें उलझन में पड़ा देखकर उनकी चोटी जो है मशहूर अदाकारा नरगिस ने बनाई थी। मदर इंडिया की शूटिंग 1956 में शुरू हुई थी और ये फिल्म 1957 में रिलीज हुई। अजरा के निजी जीवन के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सुना यह गया है कि अजरा ने सन 1971 में लोखंडवाला नाम के किसी व्यक्ति से शादी की थी और अपना नाम बदलकर उन्होंने फरहाना लोखंडवाला रख लिया था। बहुत ज़्यादा फिल्मों में आई नहीं, लेकिन उनकी खूबसूरती, उनकी आंखों की गहराई के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होते थे। उन्हें बहुत पसंद किया जाता था। निजी जीवन में भी वो बहुत ही लुक छिप के रहीं, ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो एक किरदार तो है ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। और अजरा जैसे किरदार के बारे में मैंने आपको बताया, और ऐसे ही किसी और किरदार के बारे में अगली बार बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त।